दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भगवान शिव की एक कहानी सुनाती हूँ। हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ बड़े ही भक्त वत्सल हैं और कभी-कभी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। तो हुआ ऐसा कि एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर-दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। श्रावण का महीना था। दूर-दूर से भक्तगण शिव जी के दर्शन के लिए आए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी आसमान में बिजली कड़की और एक सोने का थाल अंतरिक्ष से नीचे उतरा और एक भविष्यवाणी हुई कि जो भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, ये थाल उसे ही मिलेगा। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। सभी को ये विश्वास था कि हम ही शिव जी के असली भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, इसीलिए ये थाल हमें ही मिलेगा। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, मैं रोज महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसीलिए मैं ही भोलेनाथ का सच्चा भक्त हूँ। यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देख पंडित जी को बहुत लज्जा आई। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रख दिया और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर वहां से जाना पड़ा। उसके बाद उस नगर के राजा आए। राजा आगे आके बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी दान दक्षिणाएं की हैं, इसीलिए ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाली को उठाया, थाल तांबे का हो गया। राजा लज्जित होकर एक तरफ जाकर खड़े हो गए। इस तरह बहुत से लोगों ने आकर थाल को छुआ, लेकिन कोई भी अपने आप को महादेव का सच्चा भक्त सिद्ध नहीं कर पाया। उसके बाद एक किसान आया। वो महीनों बाद महादेव के दर्शन के लिए आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते से आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने के लिए मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो उसने इस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दर्शन करके सीधा मंदिर से बाहर आ गया। अचानक पीछे से आवाज आई, भाई तुम भी एक बार इस थाली को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही शिव जी के सच्चे भक्त हो। वो व्यक्ति हंसकर बोला कि अरे, मैं एक छोटा मोटा किसान हूँ। सुबह एक बार ही मैं शिव जी की पूजा कर पाता हूँ। इसके बाद मैं घर गृहस्थी में फंसा रहता हूँ। मैं शिव जी का सच्चा भक्त कैसे हो सकता हूँ? वो व्यक्ति बोला, हम में से सबने कोशिश की, पर कोई भी खुद को सच्चा भक्त सिद्ध नहीं कर पाया। भले ही ये थाल तुम्हें ना मिले, पर एक बार अपना भाग्य आजमा कर तो देखो। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने थाल को उठाया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सोने का थाल चमकने लगा। लोग ये देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। सब लोग उसके जय जयकार करने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो। अब जरा बताओ कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। वो बोला, मैं केवल सुबह शिवलिंग पे जल चढ़ाता हूँ, उसके बाद खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर दिया करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोगों ने पूछा, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? किसान ने बोला, इससे मुझे सुकून मिलता है। दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है। इसीलिए दोस्तों याद रखें, भक्ति के साथ साथ मन में परोपकार की भावना भी होनी चाहिए। सत्कर्म का आनंद ही कुछ और होता है और दुष्कर्म से केवल दुख ही मिलता है। अगर आप तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए सैकड़ों मील की यात्रा करके भी
दूसरों का दिल दुखाते हैं तो वो यात्रा, वो दर्शन आपके किसी काम की नहीं। लोगों का दिल न दुखाएं, लोगों के साथ सद्व्यवहार करें, परोपकार की भावना मन में रखें, तो ईश्वर सदैव आपके साथ रहेंगे। ओम नमः शिवाय।